जहाँ पर ये आतंकवादी घटना हुई है इसके ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ये सेफ नहीं है, तो क्यों इसको खोला गया पर्यटन के लिए? मैं सुन नहीं रहा हूँ सर, मैं नहीं सुन रहा हूँ। मैं सुनो क्या ये देगा कौन देगा जवाब? क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हिम्मत है नहीं, आप बोल नहीं पा रहे हो। केंद्र सरकार को छोड़ रहे हो। पूरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसको गोली मार दी। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक। 3 बार मुसलमान बोला और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। हर आंख का तारा है, तारा ही रहेगा। जन्नत का नजारा है, नजारा ही रहेगा। और दहशत से कभी हम न डरे थे, न डरेंगे। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। आतंक का धर्म है, द नेम ऑफ दैट रिलीजन इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सीधी सी बात है, भारत के मुसलमानों का इस चीज से कोई लेना देना नहीं, इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं। फैज भाई से मैं कभी भी एग्री नहीं करता आज तक। आज जरूर एग्री करता हूं कि उस धर्म का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये विदेशियों ने करवाया है हमें लड़वाने के लिए, हमें लड़ना नहीं है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी और उनके आकाओं को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सुनने की बड़ी इच्छा होती है, परंतु एक भारतीय मुसलमान होने के नाते कलमा तो ठीक है, मैं उनको कृष्ण जी की वो चेतावनी याद दिलाना चाहता हूँ जो रश्मि रति के 3 सर्ग में कृष्ण जी ने कौरवों को सुनाई थी। हित वचन तूने नहीं माना, मूल मैत्री का नहीं पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, पर अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं, अब रण होगा और युद्ध बड़ा भीषण होगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को, मुझे लगता है हम सभी लोगों को एक स्वर में बोलना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ अब भीषण रण होगा। सादाब चौहान भी मुसलमान है, शहजाद पूनावाला भी मुसलमान है और भाई फैज खान भी मुसलमान है। अगर इस्लामिक जिहाद चल रही है तो इन तीनों को उस जिहाद में शामिल होना चाहिए। ये तो बात यहीं फेल हो जाती है। अगर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है तो ये तीनों मुसलमान यहाँ क्या कर रहे हैं? ओके ओके, ये लड़ाई आतंकवादियों की और देशभक्तों की है। बिल्कुल ओके। और ये देशभक्त है, मैं मानता हूं ये देशभक्त है। केवल एक है कि अगर ये जो बात कही गई है कलमा पढ़ना सीख लो या फिर भैया लड़ना सीख लो, तो हिंदू जितने भी हैं हमारे, उनसे मेरा भी निवेदन यही है कि भाई अब तो लड़ना सीख लो, क्योंकि कलमा तो हम सीख नहीं सकते और हिंदू खून का घूंट पिए बैठा है। सुनो, इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो चौहान साहब, इस आतंकवाद के खिलाफ मिलके ही लड़ाई होगी। जब यही तो हम चाहते हैं, यही मैं भी वही बात कह रहा हूँ। लेकिन हमारा जो हिंदू है ना, वो बार बार बहकावे में आ जाता है कि जी हम सब एक हैं, वो हैं। लेकिन वो ये भी ध्यान करे कि हमारे देश में ऐसे भी कांड हो रहे हैं कि जी हाँ, ये पूछी जाती है कि भाई तू हिंदू है या मुसलमान है। अगर हिंदू है तो उसको मार दिया जाता और मुसलमान है तो उसे साइड में कर दिया जा। मैं धन्यवाद दूंगा मैं धन्यवाद इनको भी देना चाहता हूं जो आज यहाँ प्रवक्ता खड़े हैं मुस्लिम, कि जिन्होंने कम से कम ये सच जो है कहने की हिम्मत करी है कि भाई देश सबका है। मनोज शुक्ला जैसे लोग, मनोज शुक्ला 2 दिन पहले तो वीडियो डाल रहा था कि ब्राह्मण इस देश का मस्तिष्क है। ये जातिवाद नहीं है। ये लोग वो हैं जो अपना माल बेचने के लिए शरबत को भी हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं, जो प्लॉट काटने के लिए गांव को भी हिंदू गांव घोषित कर देते हैं। इन्हें केवल स्वार्थ, इनका पैसा चाहिए। इन्हें चमचागिरी करनी है सरकारों की, सरकारों से। तो बोला कि ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ उससे? वो हिंदू है ना। नहीं, जातिवाद तुम कर रहे हो, जातिवाद आप कर रहे हो, और उसको बोलो ब्राह्मण है, राजपूत है, जातिवाद आप कर रहे हो। अमीश एक सेकंड, वो जातिवाद नहीं कर रहा, जवाब दो। अच्छा, एक सेकंड, हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम जातिवाद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सब बराबर हैं। अब ये बड़े एकता की बात कर रहे हैं ना, एकता की बात कर रहे हैं। तो 26/11 अजमल कसाब पकड़ा गया, उसने हाथ में कलावा पहना था, तुकाराम ओमड़े जी ने जिंदा पकड़ा, तो अच्छी बात है, वरना तो ये लोग उसको हिंदू टेरर घोषित करने के लिए तैयार थे। वरना पूछे विवेक श्रीवास्तव से कि जो हिंदू आतंकवाद बोला गया था, आज तक उसके लिए माफी मांगी है कि नहीं मांगी? बताइए। इस्लामिक क्या बोला आपने? नहीं मांगेंगे, क्या बोला? देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी लैब्स का सवाल है, एक बड़े समाचार पत्र ने इसको, उसके बड़े इम्पॉर्टेंट नाम नहीं लिया जाएगा, एक अच्छे पत्रकार ने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि जहाँ पर ये आतंकवादी घटना हुई है इसके ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ये सेफ नहीं है, तो क्यों इसको खोला गया पर्यटन के लिए?
और अगर पर्यटन के लिए खोला गया तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? तो यानी कि सवाल ये पैदा होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके क्या इंटरेस्ट थे, उसने क्यों इस इलाके को खोला? दैट इज द पॉइंट. सो इट्स अ बिग सिक्योरिटी लैप्स फ्रॉम देयर. अरे आप आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? ये आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? नहीं हम नहीं चिल्लाएंगे. आप मेरे से बात मत करिए. पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे हम. अच्छा ठीक है, आपके कहना पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे. एजेंसीज इस मुल्क की हैं, एक इंटेलिजेंस होता है. सर आप फौज में रहे हैं. आई हैव बीन आई एम आल्सो फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली. मेरी बात सुनिए. फैमिली से कुछ फर्क नहीं पड़ता. जो आपका सॉफ्टवेयर है उस पर फर्क पड़ता है. नहीं बिल्कुल सब सही है. से नहीं है, सॉफ्टवेयर से फर्क है. मैं सरकार के आगे नतमस्तक नहीं यहाँ पे होता. क्या है उससे फर्क पड़ता है. फैमिली से क्या फर्क पड़ता है? आपने इस देश की सेंट्रल एजेंसीज को क्वेश्चन नहीं किया. आपने सरकार मैं सुन नहीं रहा हूँ सर. यू हैव मैं नहीं सुन रहा हूँ. मैं ना सुनो. क्या वो कह रहे हैं कि तो क्या करोगे? क्यों नहीं पूछोगे? नहीं क्या? तो क्या पूछो? मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? व्हाई नॉट? क्या अगर कर रहे हो? आप स्टेट गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करिए. स्टेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं? जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज फेल हुई है उसको भी करिए. आप रॉ को भी बोलिए. अरे भाई मेरे, जो जब मोल्स हैं हमारे यूनिफाइड सिस्टम कमांड है, वहां पर यूनिफाइड कमांड है, उसका जो मुखिया है वो वहां का स्टेट का चीफ मिनिस्टर है. स्टेट का चीफ मिनिस्टर है. वहां व्हाट इज द रोल ऑफ द आर्मी राइट नाउ? व्हाट इज द रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर? यूनिफाइड कमांड में जब उसके आका, जब वहां का जब चीफ मिनिस्टर है, जब वहां पे पुलिस और आर्मी बैठी है, जब वहां पे इनपुट दे रही है जो सेंट्रल एजेंसी वाले हैं, तो वो मानेगा उस बात को कि नहीं मानेगा? अगर नहीं मानेगा तो जवाब दे. कौन है इसका जवाब कौन देगा? ये देगा? ये देगा? कौन देगा जवाब? बताइए आप मेरे को. कौन देगा जवाब? चीफ मिनिस्टर देगा कि तुम देगा? बिल्कुल नहीं. ये फालतू की बकवास कर रहे हैं खड़े होके. बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं. बिल्कुल नहीं. सेंट्रल एजेंसीज ने ओके दिया है, हो गया है कि इनपुट दिया है, उसको किसने नहीं माना? ये गिविंग. अरे कोई यू आर कुछ नहीं होता है. फालतू की बात. अरे चुप. आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं चुप. तुम करो चुप. अरे मैं जब तमीज से बात कर रहा हूँ तमीज से बात करो. आप तो क्या करो? क्या उखाड़ोगे? आ जाओ. क्या उखाड़ोगे? आ जाओ. क्या उखाड़ोगे? आ जाओ. आ जाओ. आ जाओ. हिम्मत है नहीं? ये अरे आ जाओ मेरे भाई. केंद्र सरकार को आप बोल नहीं पा रहे हो. अरे केंद्र सरकार को छोड़ ले. केंद्र सरकार को बोल रहे हो. अभी यहीं पे भटक के दूंगा. तो आप लोग जाति जनगणना क्यों करा रहे हैं? ओके. और जनता जाति के नाम पर बांटना चाह रही है समाजवादी पार्टी. वो उनके एजेंडे को सूट करता है क्या? जाति के नाम पे हम बांटना नहीं चाह रहे, हम जाति के नाम पे एक करना चाह रहे हैं. जाति के नाम पे बांट दिया था 2000 साल पहले. मनु महाराज ने जब वर्ण व्यवस्था बनाई थी और जब ये कहा था कि पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को और शूद्र करेगा सेवा सबकी. शूद्र नए कपड़े नहीं पहनेगा, धन एकत्र नहीं करेगा, शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, पक्के मकान नहीं बनाएगा. मनुस्मृति पढ़ लेना, फिर मुझसे बात करना. सिस्टर से बात हुई जब वो थोड़ी स्टेबल हुई थी, तो उसने बताया वो और पापा ट्राम्पोलिन के पास में खड़े हुए थे, तो उनके पास पे कोई बंदा भागते भागते आया एक गन लेके. तो उसने पापा को बोला कलमा पढ़ने को. पापा को नहीं समझा. पापा ने कैप और चश्मा उतारा, उतने में उन्होंने शॉट कर दिया पापा. उसके बाद पीछे में कोई अंकल थे, उसने लक्षिता को पुल किया पीछे कि वो बचा लेंगे. उन्होंने उनसे भी सेम चीज पूछी, उनको नहीं पता तो उनको सीधा हेड पे शॉट किया. देन एक थर्ड गाय था जिसको कलमा पता थी, उनसे पूछा गया, उन्होंने कलमा पढ़ी. फिर उन्होंने लक्षिता को बचाया जिन्होंने कलमा पढ़ी थी, और उनको फेंस करा के सब करा के नीचे लेके. अपने पिता को खोया है, उस दुख की पूर्ति कभी नहीं हो सकती जीवन के अंदर. लेकिन आप बदला कैसा चाहते हैं? सर हमने अपना परिवार नहीं खोया है, हमारा परिवार ही टूट गया, बिखर गया है. खोया नहीं है, खत्म हो गया हमारा परिवार. आप समझ सकते हैं एक सिंगल फैमिली में किसी मेल को ऐसा कुछ होना. फैमिली बिखर गई है सर हमारी.